अपने शरीर में बने रहिए, इसी में हमारा परम हित है। हम स्वस्थ होते हैं, सुख के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। अस्वस्थ व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। अपना स्वरूप, अपना विस्तार हमको अनुभव में आता है। इंद्रिय ज्ञान ही उसमें बाधक बनता है। इंद्रिय ज्ञान में ही सर्व दुख उत्पन्न होते हैं। कोई हमसे श्रेष्ठ होता है तो पामरता का बोध होता है, कोई हमसे हीन होता है तो मद उत्पन्न होता है। दोनों स्थितियों में ही हम दुख का अनुभव करते हैं। बहिर्मुख रहते हैं तो उत्तरोत्तर स्वास्थ्य बिगड़ता है, जीवन कष्टमय होता है। कष्ट कोई नहीं चाहता है, सब कोई सुख चाहते हैं। सुख का स्रोत हम स्वयं ही है, सुख पराधीन नहीं है। ज्ञान ही पराधीन है, सुख पराधीन नहीं है। जब चाहे तब हम सुखी हो सकते हैं। बस ज्ञान करना बंद करें और अपने से युक्त रहें, वही सुखी होना है, क्योंकि हम सुख के बने हैं। जब अपने विस्तार से जुड़ते हैं तो हमें सुख का ही अनुभव होता है। पर का जानना जो बाधक है वो बंद हो जाता है और सब क्लेश मिट जाता है। जहाँ पर का जानना है वहीं क्लेश है, जहाँ अपना अनुभव है वहाँ पर का जानना नहीं है और वहाँ सुख का अनुभव है। अपनी प्रतिमा ही ग्राह्य है, पर का क्षेत्र ग्राह्य नहीं है। अपनी प्रतिमा ही हमारे लिए प्रतिमा है परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा आनंद दाता है, तो अन्य तो कोई आनंद दाता नहीं है। अपनी प्रतिमा ही आनंद दाता है, तो हमें अपनी प्रतिमा की भक्ति करना है, क्योंकि हमारे लिए वास्तव में वही परमात्मा की प्रतिमा है। और ऐसे परमात्मा की प्रतिमा की भक्ति के लिए कोई पूजन का क्रियाकांड नहीं करना पड़ता है, न मंदिर बनाना पड़ता है, न प्रतिमा स्थापित करनी पड़ती है, न अष्टद्रव्य की व्यवस्था करनी होती है। और अपने क्षेत्र में, अपने शरीर में रहकर हमको सुख मिल जाता है जो हम चाहते हैं। स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है। बीमार कौन रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता है। क्या उपलब्धि है जीवन की? वह है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अर्जित किया तो सब कुछ अर्जित किया, स्वास्थ्य खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अपने में स्थित नहीं है तो हम शीलवान नहीं हैं, अपने में स्थित है तो हम शीलवान हैं। ध्यान की महिमा बताई जाए तो आप ध्यान करते रहिए। एकांत सुनना नहीं है, ध्यान स्वाधीन क्रिया है। आप सुने और अपने में आ जाए, सुने और अपने में आ जाए। शीघ्र शीघ्र रूपांतरण आप कर सकते हैं, भीतर बाहर की स्थिति बना सकते हैं, तो आपको सुनना दुख रूप नहीं होगा। सुनने में तो दुख ही है, लेकिन अतीव दुख नहीं होगा। भीतर आकर सुनने से उत्पन्न हुए दुख को आप मिटा देंगे। एक ही वांछा रखिए, अपने में बने रहकर स्वस्थ जीवन जीने की, सुखी जीवन जीने की। अन्य वांछा कोई हितकारी नहीं होती है।
अपने में रहते हैं तो उसको आत्म दर्शन संज्ञा मिलती है, आत्म साक्षात्कार, आत्म उपलब्धि। सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, वीतरागता, निर्विकल्पता, यही एक सुख को ही अनेक नाम मिल जाते हैं। तो फिर जीव को हम अनेक गुण वाला कह देते हैं। एक सुख को ही अनेक प्रकार से कहते हैं तो जीव अनेक गुण वाला लगता है। तो सुख का ही वर्णन करते हैं तो उसमें अनेकता लगती है, पर वास्तव में अनेकता नहीं होती है। सुख एक ही प्रकार का है, रोग का नहीं होना, वेदना का नहीं होना, विकल्पों का नहीं होना, इंद्रिय ज्ञान नहीं होना, कोई काय चेष्टा नहीं, कोई अंतर्जल बहिर्जल्प नहीं, अपने में सुख का भोग, अपने विस्तार में अपनी उपस्थिति, वही दिव्य है। उसी से हम उत्तम होते हैं, मंगल होते हैं, अपने पापों का नाश करते हैं, उत्तम सुख अर्जित करते हैं। बस इस काम में देरी करना अच्छा नहीं है, समय वृथा नहीं गंवाना है। अनुभव करते करते थक जाए तो लेट जाइए, विश्राम करिए, नींद भले आ जाए कोई बाधा नहीं। बाह्य प्रवृत्ति से बचना है, इंद्रिय ज्ञान से बचना है, मन वचन काया बल के उपयोग से बचना है। हमें अपने आप को दुखों से बचाना है, अपनी रक्षा करना है दुखों से, अपने को सुख में स्थापित करना है। लोक की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में हम पामर नहीं हो, हीन नहीं हो, श्रेष्ठ हो। पामरता, हीनता दुख देती है। अपने को पामर या हीन नहीं होने देना है। वह पामरता, हीनता बहिर्मुखता से उत्पन्न होती है। बाहर रहते हुए जीव का ज्ञान उत्तरोत्तर हीन होता जाता है, और जब ज्ञान हीन होता है, बाहर रहता है, तो फिर आचरण भी हीन होता है, व्यवहार चरित्र भी नहीं होता, क्रिया समीचीन नहीं होती है, दुखकारी क्रिया होती है। मनोचन काय बल का दुरुपयोग होता है, इंद्रिय ज्ञान का दुरुपयोग होता है। हम अपने ही घात करने वाले, अपने सुख का नाश करने वाले बन जाते हैं। बहिर्मुख रहने से सहज ही मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, मोक्ष मार्ग नहीं सूझता है। तो मोक्ष मार्ग कब सूझता है? जब अपने क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करते हैं, अपने में उपस्थित रहते हैं, सुख का अनुभव होता है, तो लगता है कि यही सुख का मार्ग है। इसी विधि से मैं दुखों से मुक्त होकर सुखी होऊंगा, पामर नहीं रहूंगा, हीन नहीं रहूंगा, श्रेष्ठ रहूंगा, लोकोत्तम रहूंगा, सर्वोच्च दशा को प्राप्त करूंगा, परमात्म दशा को। जितना उग्र प्रयत्न होगा, उतना ही शीघ्र परमात्म दशा मिलेगी। तो परमात्म दशा पाने में देरी करना अच्छा नहीं है।
अपने विस्तार में ही सुख को भोगते रहना है, उसी से सुख बढ़ेगा और पूर्ण होगा। सुख की ही खेती करना है, सुख का ही व्यापार। व्यापार माने धन का व्यापार तो करते हैं, सुख का व्यापार। कोई ज्ञान का व्यवसाय करता है, कोई धन अर्जित करता है, कोई बल अर्जित करने के लिए जिम जाता है, पौष्टिक आहार करता है। तो ये सब वांछनीय नहीं है। न बल बढ़ाना है, न ज्ञान बढ़ाना है, सुख बढ़ाना है। क्योंकि हम सुख चाहते हैं, ज्ञान बल भी हम सुख के लिए चाहते हैं, पर खबर नहीं है कि ज्ञान और बल से सुख नहीं मिलता है। इनके उपयोग से तो उल्टा दुख मिलता है, क्योंकि ये सब बहिर्मुख प्रवृत्तियां हैं जो दुख देती है। हमें तो स्वसंवेदन रूप रहना है, अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना है। उसमें अपना क्षेत्र का ग्रहण भी हो जाता है। क्षेत्र में सुख का अनुभव होता है तो क्षेत्र का ग्रहण भी हुआ, सुख का ग्रहण भी हुआ, पूरी वस्तु का ग्रहण हुआ। कोरी कल्पना में नहीं जीते, यथार्थ में अपने को उपलब्ध करते और अपने सुख की स्थिति जो प्रकट हो गई है उसको भोगते हैं, उसको उत्पन्न करके भोगते हैं। दृष्टि को सिर से पैरों तक फैलाते रहिए। इससे जो कमजोर अंग है वे भी कमजोरी को छोड़ते हैं, रोग रूप अंग है वे रोग को छोड़ते हैं। जो ज्ञान के अंग हैं वे भी स्वस्थ होते हैं और हम बहिर्मुख होते हैं तो हमको ज्ञान की अपूर्व शक्ति मिलती है। मन पर यह ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है अपने अनुभव के बल पर। उसके आगे ज्ञान नहीं बढ़ता है, फिर तो ज्ञान का अभाव होकर केवल सुख ही होता है। ज्ञान का होना, ज्ञान को उपयोग में लेना, ये तो नरदेह की हार है। सुख है हमारा स्वरूप, उसको अनुभव में लेना, इससे ये मनुष्य जन्म सार्थक होता है। कोई ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है, कुछ शास्त्री नहीं बनना है, जैन दर्शनाचार्य नहीं बनना है, कोई जैन धर्म पे पीएचडी नहीं करना है। हमें अपनी मूर्त उपलब्ध है, उसके अनुभव रूप रहना है। शास्त्र की गंभीर व्याख्याओं में नहीं जाना है, समय वेश कीमती है। मार्ग शब्दातीत है, इसलिए वो शब्द से मार्ग नहीं मिलना है। देशना भी कदाचित कारण बनती है, लेकिन वो संक्षिप्त होती है, अति संक्षिप्त। देशना इतने कि हमको अपने क्षेत्र का परिचय कराती है कि तुम सिर से पांव तक एक अमूर्त पदार्थ हो, सुख स्वभावी हो। यही तुम बाहर जानना बंद करके रहते हो तो तुम साधक हो, उससे तुम्हें सिद्धता मिलेगी। इतना सा ही देशना का स्वरूप है। अन्यथा जितना ज्ञान करेंगे उतना उतना शब्दों का परिग्रह बढ़ेगा, और शब्द कई बार भ्रमित भी करते हैं, क्योंकि एक शब्द अनेक अर्थक होता है।
तो हम विपरीत अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। शब्द के आश्रम में जोखिम है, क्योंकि शब्द है वो परद्रव्य की पर्याय है, उसमें पराधीनता है। शब्द स्पष्ट ही पुद्गल की पर्याय है, और शब्द का जो ज्ञान है वो पराधीन है, क्योंकि वो पर को प्रकाशन करने रूप है। तो उसको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, और इंद्रिय ज्ञान से जीव का अहित होता है, हित नहीं होता है। देशना मात्र के लिए कोई इंद्रिय ज्ञान को अच्छा कहे तो टेम्पररीली कह सकता है, पर होता क्या है कि हम देशना के विस्तार में चले जाते हैं, देशना को आवश्यक मान लेते हैं, तो देशना में ही उलझ जाते हैं। देशना में भी बहुत विस्तार हो जाता है, अप्रयोजन बहुत विस्तार भी हो जाता है। विस्तार होता है तो समय का दुरुपयोग हो जाता है, बाहर रहने का काल बढ़ जाता है, और उससे हमारा अहित होता है। तो गुरु ऐसा ही चाहिए जो देशना संक्षिप्त देता हो, प्रयोजन बोध देता हो, नहीं तो उम्र कब बीत जाएगी और हम यथार्थ देशना से भी वंचित रह सकते हैं। अपना स्वरूप अनुभव गम्य है, और अनुभव के लिए बहुत शब्दों की आवश्यकता, अनुभव की प्रेरणा के लिए बहुत शब्दों की आवश्यकता नहीं। अनुभव को तो शब्दों की आवश्यकता नहीं है, पर अनुभव की प्रेरणा के लिए बहुत शब्दों की आवश्यकता नहीं है। इतना ही तो बताना है कि आपका क्षेत्र जो आपके अनुभव में आता है, उस क्षेत्र में आपको रहना है, और जो कुछ परिणाम होता है उसको स्वीकार कर लेना। और इस देशना को आप अनुभव के स्तर पर लेते हैं, आपको वाकई अपने क्षेत्र में रहने से सुख का अनुभव होता है, हमारे सुख की वांछा की पूर्ति होती है, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, उस मार्ग पर उत्साह से चल पड़ते हैं, तो गंतव्य तक भी पहुंच जाते हैं, माने दुखों से मुक्त हो जाते हैं और पूर्ण शाश्वत उत्तम सुख को पा लेते हैं। देखना यही है कि हम अपने सन्मुख होकर निर्विकल्प होते हैं कि नहीं होते हैं। होते हैं, उसको पहचानना है। जो उपलब्धि है उसकी पहचान होती है, तभी उस काम की हम पुनरावृत्ति करते हैं, और पुनरावृत्ति के बिना कभी मोक्ष नहीं होता है। धीरे धीरे ही कर्म निर्जरा होते हुए फिर कर्म क्षय होकर परमात्म दशा मिलती है। दृष्टि को फैलाइए अपने सिर से पैरों तक, और महसूस करिए क्या कुछ लाभ हुआ। क्या कुछ बाहर जैसा ही है, या कुछ भीतर में कुछ अच्छा लगता है बाहर की अपेक्षा। तुलना तो अभी करनी होगी, पर से नहीं, अपनी दो दशाओं से, बहिर्मुख रहने की दशा, और इधर सिर से पांव तक नेत्र बंद कर अपने इस विस्तार में रहने की दशा। दोनों में क्या मिलता है, कौन सा परिणाम श्रेष्ठ है, कौन सा परिणाम को हे कहा जाए, कौन से परिणाम को उपादेय कहा जाए, जिसमें हमको वास्तव में सच्चा सुख मिलता है, वही मार्ग ग्राह्य है। भीतर रहने में सच्चा सुख मिलता है, तो भीतर रहना ही मार्ग है, बाहर के ज्ञान में क्रिया में कोई मार्ग नहीं। बाहर का ज्ञान व वितरागता हो ही नहीं सकती, असंभव है। नियम से प्रतिक्रिया होती है, आप रिएक्ट करते हो, क्यों ज्ञान के साथ में कषाय हुए बिना रहती नहीं है। कषाय हो वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, मिथ्या ज्ञान हो जाता है।
ज्ञान में रहे मन इंद्रिय ज्ञान में रहने पर वो इंद्रिय ज्ञान वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। पदार्थ को जाना था, मिथ्या समझ पैदा हो जाती, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान के दो प्रकार हो गए, एक तो केवल मूल पदार्थ को जान लेना, और ये जान लेने से फिर एक मिथ्या समझ पैदा होती है कि ये पदार्थ सुखद है, ये पदार्थ दुखद है। सुख सा लगता है किसी पदार्थ को देखकर तो उस पदार्थ को सुखद मान लेते हैं, मेरा बुरा लगता है उस बाह्य पदार्थ को दुखद मान लेते हैं। और सुख दुख तो बाह्य पदार्थों से होता ही नहीं है, वो तो हमारी परिणति है, उदयानुसार परिणति है। मंद उदय हो तो मंद कषाय, तीव्र उदय हो तो तीव्र कषाय। कौन सी कषाय का उदय उस अनुसार परिणाम होता है, कभी मान कषाय का उदय, कभी क्रोध कषाय का उदय, कभी माया का उदय, कभी लोभ का उदय, कभी आश्य, कभी रति अरति, शोक भय जिगुप्सा और वेद, इनमें रूपांतरण होता रहता है। जैसा उदय वैसा परिणाम। कितना किसका उदय होगा हमारे हाथ में नहीं, जैसा गेय सामने होता है उस अनुसार कषाय का उदय हो जाता है। और सहज ही हमको वो गेय प्रिय लगते हैं जिनमें हमको विषय सुख मिलता है, और जहाँ विषय सुख मिलता है वहाँ रुक ठहराव हो जाता है, और जहाँ ठहराव हो जाता है बाहर में तो वहाँ दीर्घ कर्म का बंधन होता है, तीव्र सता वेदनी का बंध होता है, और संसार दीर्घ हो जाता है, दुख दीर्घ हो जाता है। तो बाहर में अच्छा लगना वही मृत्यु का कारण बन जाता है, क्योंकि वहाँ विरक्ति का अवसर ही नहीं होता, वहाँ अनुरक्ति होती है विरक्ति के बजाय। पुण्य उदय में मान असता उदय नहीं असता का, तो बाहर के पदार्थ अच्छे लगते हैं और वहाँ ठहरा हो जाता है, और जितना ठहरा उतना दुख बढ़ जाता है। तो जब असता वेदने का उदय नहीं है, शरीर में वेदना नहीं है, तो उतनी ज्यादा जोखिम है, इंद्रियां भी सबल है, असता वेदने का उदय भी नहीं है, तो हमें सच्ची समझ नहीं है, तो हम बाहर रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं लगती है। सदा वेदने का उदय नहीं तो अच्छा लगता है, तो बुद्धि उतनी भ्रमित हो जाती है, जितना अधिक बाहर रुकेगा उतनी बुद्धि अधिक भ्रमित हो जाएगी। विषय सुख तो भले ही धीरे धीरे घट जाएगा, पर भ्रम बढ़ता जाएगा। एक तो विषय सुख घटता हुआ फिर नकारात्मक आ जाएगा, इससे दुख होने लगेगा, और भ्रम और दृढ़तर हो जाएगा, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना और दृढ़ हो जाएगी, पदार्थों को पाने छोड़ने का विकल्प बहुत होने लगेगा। एक पदार्थ को ग्रहण करो, दूसरे पदार्थ का त्याग करो, कभी वो व्यवहार चैत्र भी लगने लगेगा। कोई पदार्थ छोड़ करके लगेगा कि हम मोक्ष मार्ग हो गया है, पदार्थ छोड़ने मात्र से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, भीतर आता है तो मोक्ष मार्ग होता है। पदार्थ छोड़ने मात्र से वितरागता नहीं है, दृष्टि परिवर्तन से वितरागता होती है। बाहर से हट जाते हैं, अपने विस्तार में होते हैं, तो अब ये वास्तव में त्याग नाम मिलता है, जब इंद्रिय संयम होता है। बाहर में किसी पदार्थ को छोड़ दिया, दूसरे पदार्थ को ग्रहण कर लिया, तो कदाचित वो बाह्य संयम नाम पा जाता है, पर इंद्रिय संयम के बिना उस संयम का कोई मूल्य नहीं है। एक मद ही पैदा होता है, जैसे ज्ञान का मद होता है, ठीक वैसे ही चारित्र का मद होता है। वो दूसरे को छोटा समझता है, अपने को धर्मात्मा समझता है, ज्ञानी समझता है, और दूसरे को भला बुरा कहने का अधिकारी मान लेता है, अपने गुण गाता है और दूसरे को नीचा दिखाता है। इससे संसार बढ़ता है।
राग द्वेष पनपता है, कर्म का बंधन दृढ़तर होता है और संसार में रुलना जारी रहता है। तो ज्ञान की तो हीनता देखना है और अनुभव की महिमा करनी है। 1 मिनट होल्ड करें। अनुभव से मोक्ष मार्ग ख्याल में आया है, अपने अनुभव से, अपने क्षेत्र में रहने से। तो इस मार्ग को हमने छोड़ना नहीं है, इसमें दृढ़ होना है, क्योंकि अभी बाहर में विपरीत देश न मिलने की संभावना भी बहुत होती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की दुर्लभता है और संसार मार्ग की सुलभता है। इंद्रिय ज्ञान के पक्षधर बहुत होंगे, अनुभव को जानने वाले नहीं होंगे तो उसके पक्षधर कहाँ से मिलेंगे। ज्ञान की महिमा करने वाले, ज्ञान में कदाचित देश न मिलती है तो ज्ञान उपादेय होता है, तो फिर सकल ज्ञान उपादेय लगता है। किंचित ज्ञान की उपादेयता जानकर, अनिवार्यता तो फिर भी नहीं है कि जीव स्वतः भी अपने अनुभव रूप होता है। कदाचित ज्ञान को दे भी हमको और हम नहीं ग्रहण करें, उसका अनुसार आचरण नहीं करें, तो वो देशना भी क्या कर सकती है। सम्यक देशना का ग्रहण बिना अनुभव के होता ही नहीं है। जब तक अनुभव नहीं करते हैं वो देशना बाहर ही रहती है। सम्यक देशना हमारा हित नहीं हो सकता है जब तक कोई भी देशना आचरण रूप नहीं होती है, तब तक उस कार्यकारी नहीं होती है। उसको आचरण के स्तर पर नहीं लाए तो वो देशना भी मत बन जाती है। मैं जानता हूँ, मोक्ष मार्ग को जानता हूँ। शब्द ज्ञान के आधार पर ही वो श्रेष्ठ भी अपने आप को मानने लगता है। शब्द सुना, जान लिया, समझ लिया और आचरण में नहीं लिया और बताने लगता है दूसरे को। दूसरा तो कदाचित समझ जाता है और ये कोरा रह जाता है। ऐसी आचरणहीन देशना से कुछ भी लाभ नहीं होता, समय वृथा होता है। थोड़ी देशना, अधिक आचरण। और आचरण के लिए कहीं दूर जाना भी तो नहीं है। अपना विस्तार हमको अनुभूत है, उसी अनुभव में रहना है। हमारे आराम से अपने विभाग कर सकते हैं। सिर से पांव तक विभिन्न अंग हैं, तो उन अंगों के नाम का भी हमको परिचय है, उनका भेद भी मालूम होता है। तो ऐसे उन भेदों का आश्रय करके भी हम अपना अनुभव कर सकते हैं। 5 इंद्रियों का कार्य भी अलग अलग है, हाथों का कार्य अलग है, पाँव का कार्य अलग है। ऐसे अपने मूर्त में विविधता होने से हम विविध प्रकार से अपने मूर्त का अनुभव कर सकते हैं। और ये अंगों का रूप, हस्तपाद आदि का रूप, यह एक कर्म जनित अवस्था है, टेम्पररी फेज है। सो कर्म नाश होने पर फिर ये ज्ञान के उपकरण, क्रिया के उपकरण जो है उस रूप आकार ही नहीं होगा, क्योंकि इन उपकरणों से हम जानने वाले और करने वाले लगते हैं। आंख वाला लगता है कि ये देखने वाला है, कान वाला लगता है कि सुनने वाला है, नासिका वाला सूंघने वाला लगता है। 5 इंद्रिय वाले लगते हैं ना, 5 इंद्रियां मिली, 4 इंद्रियां मिली। कोई 5 इंद्रियों से जानने वाला है, कोई 4 इंद्रियों से। हम 5 इंद्रियों वाले रहे तो हम 5 इंद्रियों के जानने वाले हैं, ऐसा सामने वाले को भी बहुत ऐसा ही होता है कि हम 5 इंद्रियों से जानने वाले हैं। हाथ पैर का आकार है तो हम हाथ से काम करने वाले हैं, पाँव से चलने वाले हैं। ऐसा ही परिचय स्वतः होता है अंगों के आकृति से। परमात्मा के संबंध में जो भ्रांति रहती है वह भी इसी कारण से कि परमात्मा को मनुष्याकार देखा जाता है दुनिया में।
हर धर्मावलंबी परमात्मा को मनुष्याकार देखता है, कुछ तो त्रियंचाकार भी देखते हैं। हनुमान है, बंदर के रूप में भगवान देखते हैं। गणेश भी कुछ हाथी के आकार भगवान देखते हैं। तो जब जो कर्म जनित शरीर का आकार मिला है, इंद्रियों और अंगों पांग रूप, तो उसमें ज्ञान क्रिया गर्भित सी लगती है। तो उस उपाधि से भी जीव मुक्त होता है जब अपने अनुभव रूप रहता है। तो कर्म क्षय कर कर्मकृत मनुष्याकार को छोड़कर एक महान विशाल आकार में रहता है, जहाँ आप ही और बाहर कोई पदार्थ भी नहीं है और इंद्रियों का आकार भी नहीं है, तो हस्तपाद आदि का आकार भी नहीं, तो ज्ञान क्रिया का कोई विकल्प ही न स्वयं को उत्पन्न होता है न दूसरे को होता है। ये परमात्मा का रूप है, जहाँ आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, जीभ नहीं है, कोई स्वर यंत्र दिखाई नहीं देता है, कोई हाथ पांव दिखाई नहीं देते हैं। ये ऐसा परमात्मा, ये सब मेरा शुद्ध रूप है। अहो, जैसे सारे कष्ट से मिट गया हूं मैं। ये परमात्मा का रूप स्वीकार करने लायक है। शुद्ध रूप हमारा ऐसा ही है, जहाँ इंद्रियों का आकार नहीं है, आंखों का, न कान का, न नासिका का, न इंद्रिय का, न स्वर यंत्र, न हाथ, न पैर, सारा झंझट ही खत्म और एक आनंद भवन बन गया। भवन तो बनेगा, आकृति तो बनेगी, पर ऐसी आकृति जो इसमें इंद्रियां नहीं है, हस्तपाद आदि नहीं है, ऐसा जीव का शुद्ध आकार है। ऐसा मेरा रूप है। अभी तो हम दर्पण में देखते हैं, आंखों से भी देखते हैं, तो अपने को इंद्रियों के रूप देखते हैं, हाथ पांव के रूप देखते हैं, तो संसारी प्राणी रूप से अपने को देखते हैं। तो वही रूप परमात्मा का भी होगा तो कुछ उपलब्धि नहीं हुई भी, छूटे नहीं। जो कलंक है इंद्रियों का होना, हस्तपाद आदि से ज्ञान और क्रिया के उपकरण हमारे होना, ये बताता है कि हम बहिर्मुख रहे हैं, नहीं तो ये आकार क्यों मिलता है। तो एक कलंक है बहिर्मुखता का, फल में बहिर्मुख इंद्रिया मिली है, हस्तपाद मिले। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है वहाँ ये नहीं है। ये अभी तो उपलब्धि है, हमको इंद्रिया मिली, हस्तपाद मिली, और काय उपलब्धि है, इनको उपयोग में तो लेना योग्य नहीं, उपयोग में लेते संसार बढ़ता है। तो इंद्रियों का मिलना, हस्तपाद आदि का मिलना कोई उपलब्धि नहीं है, अपितु ये तो संसार उत्पन्न करने वाले उपकरण हैं। इतना मात्र कि देश न कानों से मिलती है। हम सब इंद्रियों का आकार, मनुष्य आकार भी परमात्मा सब में मान ले, ठीक नहीं है। क्योंकि देशना मिलने मात्र से मोक्ष मार्ग नहीं है, बिना देशना के भी मोक्ष मार्ग होता है। क्योंकि हमको अपना अनुभव होता है और सुख रूप से होता है, तो हमको अपने से समझ आ जाती है। तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। जहाँ फिर किसी का गुणगान करने का विकल्प ही पैदा नहीं होता है, आप ही होता है फिर। कैसा निसर्ग से ही, जो स्वयं से ही मार्ग मिल जाता है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और वैसे तो जो भी जीव पाता है वो स्वयं से ही पाता है, स्वयं ही अपने सन्मुख होता है, स्वयं ही देशना का ग्रहण करके अपने सन्मुख होता है। उसमें देशना का कोई काम नहीं है, देशना पीछे रह जाती है, छूट जाती है। जब अपने सन्मुख होता है तो वह देशना का विकल्प छूट जाता है, देशना नहीं रहती है। तो फिर निसर्ग से ही हुआ, अधिगम से, देशना से जो मोक्ष मार्ग है वो भी वास्तव में स्वभाव से ही हुआ है, निसर्ग से ही हुआ है। वहां भी इंद्रिया साथ नहीं होती उस अनुभव में, हस्तपाद आदि साथ होते हैं। तो फिर इंद्रियों का, हस्तपाद आदि का वास्तव में मोक्ष मार्ग में कोई काम नहीं है, बाधक ही है, वो कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो वही है कि हम अपने में उपस्थित होते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है और उसमें हम ठहरते हैं। ठहर ही जाएंगे जब सुख लगता है तो।
वो तो अनादि से विरासत में इंद्रियां मिली है, मोह कर्म मिला, तो उस कारण से कुछ संसार हो जाता है। जैसे वो विरासत कमजोर पड़ती है तो हम अपने में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है, अपने में ठहर जाते हैं। बस जो अनादि से विरासत मिली है इंद्रियों की, वह विरासत किसी कारण से कमजोर पड़ जाए, विपत्ति थी वो, विरासत तो कही जाती है बस। जो विपत्ति हमको अनादि से मिली थी, वही विपत्ति सहज हीनादिकता होने से कभी कमजोर पड़ती है, तो हम अपने में ठहर जाते हैं और हमको सुख लगता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति आती है जीवों के मतलब संसार में, जब इंद्रिय ज्ञान का पक्ष छूट जाता है, स्वतः ही छूट जाता है। इंद्रिय ज्ञान से दुख पाता है तो थक जाता है इंद्रिय ज्ञान से और छोड़ देता है इंद्रिय ज्ञान को, बगैर देशना के छोड़ देता है। अनुभव से सीख जाता है। इंद्रिय ज्ञान मृदुल बलकाय के प्रयोग से जो कष्ट पाता है, तो उसको बिना देशना के छोड़कर अपने में उपस्थित होकर सुख पा लेता है। वही बलवान है। हम अपने में मोक्ष मार्ग उत्पन्न करने में स्वाधीनता से समर्थ हैं, तो हमें अपनी महिमा लेनी है, दूसरे की महिमा में रुकना नहीं है, क्योंकि दूसरे की महिमा लेने से अपनी महिमा नष्ट होती है। हमें अपनी महिमा को नष्ट नहीं करना है, अपनी महिमा को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। पामरता का बोध नहीं हो, महानता का ही बोध हो, पर सापेक्ष नहीं, स्वभाव से ही, तो अपने में स्थिति होगी और हमको परमात्म पद मिलेगा। इस सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।